आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली। हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अपनी रसोई से पूजा गर्ग। फ्रेंड्स, होली आने वाली है, होली का त्यौहार और सबके यहाँ पकवान बनाए जाते हैं। तो आज हम बनाते हैं अपनी रसोई में सभी की फेवरेट गुजिया। इसके लिए ये मैंने एक बड़ा बाउल लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ खोवा। ये मैंने घर पर ही बनाया है। और ड्राई फ्रूट्स डालने के लिए ये मैंने कसा हुआ गोला लिया है। ये 4-5 छोटी इलायची हैं। ये बादाम है जिन्हें मैं अभी काट रही हूँ। और ये है किशमिश। तो ये मैंने डाल दिया। ये मैंने इलायची ले ली है। ये मैंने इलायची डाल दी है और ये मैंने एक बड़ा चम्मच भरकर भुनी हुई सूजी है। और ये 200 ग्राम, 225 ग्राम के करीब बूरा है। वैसे इसे आप अपनी तरफ से बढ़ा भी सकते हैं। मावा मैंने घर पर ही बनाया है क्योंकि जो बाहर का आता है वो इतना ज़्यादा प्योर नहीं होता। मुझे घर पर ही बनाकर इस्तेमाल करने की आदत है। हाँ, ये 250 ग्राम के करीब था मावा। और अब मैंने ये सब चीज़ें मिला ली हैं। इसे ढक के रख देती हूँ साइड में। और अब हम दूसरी तैयारी। ये मैंने मैदा लिया है। ये मैदा करीब आधी किलो के करीब है और इसे हम मल लेते हैं। तो इसे मलने के लिए सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें कुकिंग ऑयल मोयन के लिए। और ये मैंने करीब बड़ा चमचा भरकर अच्छे से डाला है। इसमें एक बड़ा चम्मच के करीब अंदाज से डाला है। और इसे पहले मिला लेते हैं। मोयन को दोनों हाथों से मसल कर अच्छी तरह से मिला लेना चाहिए, नहीं तो इसमें कहीं गुठलियाँ पड़ जाती हैं और एक सा मोयन नहीं मिलता है। मोयन का एक सा मिलना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें हाथ से मैं अच्छे से देखिए। और इसमें मोयन भी बहुत ठीक पड़ गया है बिल्कुल। उसकी पहचान ये है कि अब ये इसको हम हाथ में लेकर देखते हैं। तो ये हमने हाथ में लेके इस तरह से मुट्ठी बांधी है। तो ये अच्छे से मुट्ठी बंध गई है। इसका मतलब मोयन इसमें परफेक्ट है। और ये मैंने अब हम इसे गुनगुने पानी से थोड़ा थोड़ा डालकर मल लेते हैं। लेकिन हाँ, ये इसमें ये पानी थोड़ा थोड़ा ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। फ्रेंड्स, आटा मल के बिल्कुल तैयार हो गया है। और हमें इसी तरह का आटा चाहिए। बहुत पतला नहीं करना है इसे और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं करना है, बस ज़्यादा सख्त और ना ज़्यादा मुलायम। कुकिंग ऑयल लेके इसमें लगा देना है। मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा लिया। इसमें 20 मिनट के लिए मैंने मैदा मल के बिल्कुल तैयार करके रख दिया है और इसे रेस्ट पर रख देते हैं। फ्रेंड्स, आधा घंटा हो गया है पूरा। आटा मैंने मल के रख दिया था मैदा गुजिया के लिए। अब मैं देखती हूँ, ये एकदम सॉफ्ट और मुलायम हो गया है। आटा बिल्कुल तैयार हो गया है। ये डो बन करके मैदा का डो जो बनाया था अभी एकदम सॉफ्ट और बढ़िया है। और अब हम इन्हें 2 भागों में बांट लेते हैं। ये 2 हिस्सों में कर लिया है मैंने। मैदा में ऐसे के 2 हिस्से कर लिए हैं और इसे हम लंबा लंबा कर लेते हैं। अब हम इसे छोटी छोटी लोइयां निकाल देंगे। देखिए, लोई का हम अपने हिसाब से रख सकते हैं, बड़ी या छोटी जैसे भी। आप देख लीजिए एक लोई निकाल करके कितनी बड़ी बन रही है। देखिए, ये इतनी बड़ी बन रही है, ठीक है। जो
इस तरह से हम इन्हें निकाल लेंगे सारी लोइयों को। फ्रेंड्स, मैंने लोई काट कर सब बना लिए। और ये मैं बेल रही हूँ। अब हम बेलते हैं। ये मीडियम साइज की ही रखी हैं, ना ज़्यादा बड़ी हैं ना बिल्कुल छोटी हैं। ज़्यादा छोटी भी अच्छी, आप जैसा भी साइज रखना चाहें रख सकते हैं। लोई का थोड़ा छोटा भी रख सकते हैं और थोड़ा बड़ा भी। इस तरह से एक एक करके मैं बेल रही हूँ। फ्रेंड्स, ये मैंने बेल लिए हैं, आप देख सकते हो काफ़ी सारी बेल रही हैं। अब हम इन्हें भर लेते हैं। तो भरने के लिए मैंने ये कटोरी में पानी रख लिया है थोड़ा सा, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा पानी लेके इस तरह से भरने से पहले ही लगा देंगे, थोड़ा थोड़ा करके, जिससे ये अच्छे से चिपक जाए। और अब हमने देखिए ये हमारी स्टफिंग है, मैंने पहले आपको दिखाई थी। और ये लेके हम इस तरह से भर लेंगे। देखिए, हमें कम नहीं भरना, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं भरना है कि जिसका फूटने का भी डर हो। धीरे से हम इसे हाथ को मोड़ लेंगे। हाथ को मोड़ते हुए हम धीरे धीरे से इसे लॉक करेंगे। देखिए, ये मैंने सारा लॉक कर दिया है अच्छी तरह से। लेकिन लॉक करते समय हमें ये खास ध्यान रखना है कि ये हमें प्रेशर से, अंगूठे और उंगली के प्रेशर से अच्छे से दबाना है। बस अब ये लॉक कर दिया मैंने और ये रख देते हैं। अब मैं दूसरी लोई ले लेती हूँ। ये मैंने इस पे रख दिया है। अब ये मैं दूसरी पूड़ी ले लेती हूँ। इसमें मैं फिर दोबारा से पानी लगा लेती हूँ। इस पे भी मैंने इसी तरह से पानी लगा रही हूँ जैसे अभी दूसरी वाली पे लगाया था। और ये मैं स्टफिंग इसमें ले रही हूँ। ये भी मैं इसी तरह से ले रही हूँ। देखिए, अब फिर इसे हमें मोड़ लेना है। इस तरह से मोड़ लेना है हाथ को और धीरे धीरे से इसे प्रेशर डालते हुए। फ्रेंड्स, हाँ, ये पूरी लॉक कर दी है मैंने। देखिए कितनी अच्छे से लॉक हो गई है। और ये इसे मैं रख देती हूँ। देखिए, ये मैंने लॉक कर देते हैं हम, जिससे खुलने का डर न रहे। और ये अच्छे से लॉक कर दिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। अब मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ इसकी डिजाइनिंग। हमें ये ध्यान रखना है इस पर कट करते समय या डिजाइनिंग करते समय कि ज़्यादा गुजिया की तरफ, अंदर की तरफ ना करें, क्योंकि वो फिर फट सकती है और आपका तेल भी कढ़ाई में ख़राब हो सकता है। इसलिए ये हमें बाहर की तरफ से ही कट करनी है। ये अच्छे से हो जाती है। और एक में ये देखिए आप कितनी अच्छे से इस पर डिजाइनिंग आ गई है। और दूसरा ये है कि आपने गुजिया को इस तरह लिया और ये फोक ले लिया, ठीक है। लॉक आपने पहले ही किया हुआ है, आपको डिजाइनिंग देनी, देखो कितनी अच्छी डिजाइनिंग आ रही है इससे। ये तो होते ही है घर में सभी के यहाँ, ऐसी कोई बात ही नहीं है। गुजिया ले ली है जो अभी भरी थी आपके सामने, और ये इस तरह से ये फोक से कर दूंगी मैं, तो इस पर डिजाइनिंग भी बन जाएगी और बहुत आराम से गुजिया भी देखने में अच्छी भी लगेगी। और ये तो कहीं से हमें लानी भी नहीं है, घर पे होते ही होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये गुजिया की रेसिपी पसंद आ रही हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मुझे ये भी बताइए कि अब मुझे क्या बनाना है आपके लिए। तो इस तरह से ये मैंने सारी जितनी भी भरी हुई गुजिया थी जो मैंने भर ली हैं, वो मैंने सब डिजाइनिंग कर दिया है। थोड़ा सा आटा हम डाल के देख लेते हैं कि अभी हुआ है कि नहीं। मैंने ऑयल गरम होने रख दिया है, तो वो मैं देख रही हूँ। देखिए, मैं थोड़ा सा आटा लेके, हाँ, इसमें अच्छे से बबल्स आने लगे हैं और ये ऊपर भी आ गया है। इसका मतलब अब ये ऑयल गरम हो गया है, सिकने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अब मैं डालती हूँ ये गुजिया। देखिए, बहुत धीरे से आराम से डालना है और गैस को बिल्कुल मीडियम ही रखना है। ये मैंने डाल दी है गुजिया। सिक गई है पीछे से, इसे मैं धीमे से पलट देते हैं।
इसी तरह से उलटते पलटते हुए हम इन्हें गुजियों को सेक लेंगे। देखिए ये एकदम से सिक गई है, गोल्डन हो गई है एकदम से। देखिए ये मैंने उतार दी है और ये भी सिक गई है। ये भी मैंने धीरे से साइड से लगा के कढ़ाई में एक्स्ट्रा ऑयल निकाल दिया है और मैंने ये सेक ली है। अब ये सिक रही है। ये मैंने अब मैं दूसरी जो फ्रेंड्स ये गुजिया मैंने सेक ली हैं। अब मैं दूसरी गुजिया डाल रही हूँ जो भरी हुई रखी हुई है। अब मैं धीमी आंच पर उलटते पलटते हुए इसी तरह इन्हें सेक लूँगी। फ्रेंड्स जो मेजरमेंट मैंने आपको बताया है, अगर आप इसी तरह से बनाएंगे तो आपकी गुजिया ना तो फटेंगी और बनेंगी भी बहुत अच्छी, सॉफ्ट भी बनेंगी और इसी तरह से आपकी गुजिया, सभी गुजिया बहुत अच्छी बन जाएंगी, टेस्टी भी होंगी। और सभी लोग पूछेंगे आपसे कि किस तरह से बनाई है आपने, और आपकी तारीफ भी बहुत होगी। फ्रेंड्स गुजिया सारी सीख चुकी हैं और मैंने गैस भी बंद कर दी है, तो आप देख सकते हैं ये मैंने ये। और आइए अब सर्व कर लेते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, सारी गुजिया मैंने एक साथ सेक ली है और हम सर्व करते हैं। धीमी आंच पर मैंने गुजिया जितनी, ये सारी गुजिया सेकने में एक भी गुजिया फूटी नहीं है, कढ़ाई का तेल बिल्कुल खराब नहीं हुआ है और सारी मैंने सर्व भी कर दी आपके सामने। और ये अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए गुजिया बनकर बिल्कुल तैयार है फ्रेंड्स। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली।